अगर आप कहानी का पहला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। एयरपोर्ट पर एक लड़की उतरी, 20 साल उम्र होगी उसकी, दिखने में बहुत ही खूबसूरत। उसके हाथ में एक सूटकेस था और एक बैग पीठ पर लटका था। ओ गॉड, ये मॉम डैड अभी तक नहीं आए लेने, कहीं भूल तो नहीं गए कि आज मैं आ रही हूँ, कल ही तो बताया था मैंने इनको। और ये लोग, उसने अफसोस और कुछ नाराजगी से कहा। क्लिक, किसी ने पीछे से ही उसकी फ़ोटो ले ली। सारांश भाई, चलिए लेट हो रहा है, किसी ने आवाज़ दी तो वो लड़का जिसके गले में कैमरा टंगा था, 20-21 साल उम्र होगी उसकी। वो हल्की नीली आंखें और स्टाइल की कोई भी देख ले तो देखता ही रह जाए। वो उस आवाज़ देने वाले लड़के की तरफ भागा और इधर फ़ोटो क्लिक होने की आवाज़ सुन जब लड़की पलटी तब तक वो जा चुका था। पाखू, सामने से आवाज़ आई। चाचू, वो रियांश को देख खुशी से उछल पड़ी और दौड़कर उसकी तरफ भागी। रियांश ने खुद को संभाला और उसे थाम लिया, वरना तो गिर ही जाता। चाचू, मुझे तो लगा आप भी भूल गए, मॉम डैड के जैसे, और कोई नहीं आने वाला मुझे लेने, वो शिकायतें करती हुई बोली। मेरी बेटू आए और उसके चाचू भूल गए हों, ऐसा कभी हो सकता है क्या? आप तो मेरे सबसे पहले बच्चे हो। रियांश ने उसके सिर को चूम कर कहा तो वो खुश हो गई। ड्राइवर ने उसका सामान ले जाकर गाड़ी में रखा। बेटू, आप ड्राइवर के साथ चली जाओ, चाचू आपको बाद में मिलते हैं, रियांश ने पाखी के गाड़ी में बैठते ही कहा। क्यों नहीं चाचू, आप भी चलो, अब इतने दिन बाद मिले हो आप। और पाखी उदास सा चेहरा। क्यों नहीं चाचू, आप भी चलो, अब इतने दिन बाद मिले हो आप। और पाखी उदास सा चेहरा बनाकर बोली। मेरा बच्चा, शाम को मिलता हूँ, रियांश ने उसके गाल खींचकर कहा तो वो चली गई। रियांश दूसरी गाड़ी में बैठकर अपने फार्म हाउस के लिए निकल गया, जो कि शहर से काफ़ी दूर था। पाखी घर आई तो सबसे मिली। तान्या के साथ थी, बाकी सब भी बहुत खुश थे और पाखी भी काम्या से बचपन से बहुत जुड़ी थी तो उसको देख खुश थी। विभाजी बोली, पाखी बच्चा, तू अकेले ही आई, कॉल कर दिया होता तो कोई ना कोई लेने चला जाता। पाखी उनके गाल खींचकर बोली। स्वीटी पाई, मैंने मॉम डैड को बताया था पर वो भूल ही गए थे शायद, पर मैं अकेले थोड़ी थी, एयरपोर्ट पर चाचू आए थे, उनकी ही गाड़ी से तो मैं आई हूँ, उन्हें कुछ काम था तो वो घर नहीं आए। ये लड़का भी ना एकदम से बावरा हो रखा है, साथ ही मुझे भी कर देगा, घर तो दिखता ही नहीं, कभी काम के आगे, जाने कब आता है कब जाता है, 4-5 दिन से कोई पता नहीं है, वो बड़बड़ाई। इसके साथ ही उनके मन में कुछ ख्याल आया। काम्या शाम को दिया मंदिर में जलाकर अभी निकली ही थी कि विभाजी उसके पास आ गए। काम्या बोली, माँ आप? विभाजी बोली, काम्या बहू, सच सच बताना, कुछ हुआ है क्या तुम्हारे और रियांश के बीच? काम्या ये सुन कुछ हड़बड़ा गई, लेकिन फिर खुद को संयत रखते हुए बोली, नहीं तो माँ, सब ठीक है, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? वो तो तुम्हारे चेहरे से ही पता चल रहा है, क्या ठीक है क्या नहीं। मैं तुम सबके मामले में नहीं पड़ती, क्योंकि ये पति पत्नी के बीच की बात होगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि पानी सर के ऊपर जा रहा है। ये आखिरी और पहली बार है कि मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, जो भी है उसे ख़त्म करो दोनों। ऐसी कौन सी बात हो गई कि इस कदर दूर होना, और अपना छोड़कर कभी बच्चों का भी सोच लिया करो दोनों। कल परसों तक मुझे सब सही सही मिलना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। बच्चों का ही सोचा है माँ, तभी रुकी हूँ। अंश कभी बुरे नहीं थे मेरे लिए, ना गलत, लेकिन अब जब मुझे गलत लग रहे हैं तो मैं हर बार की तरह नहीं झुक सकती। यहाँ बात मेरी नहीं, बच्चों की भी है। उन्होंने जो फैसला लिया था पहले वो सबकी नज़र में सही होगा, लेकिन मेरे लिए गलत रहा, क्योंकि उनकी वजह से मैं अपनी जान से प्यारे बच्चों से दूर हुई। मेरा आयु अपना बचपना भूल गया। मैं सोच भी नहीं सकती कि कैसे रहा होगा वो मेरे बिना, जो एक पल भी मुझसे दूर नहीं रह सकता था। मेरी छोटी सी बेटी, वो बिना माँ के मेरे बच्चों ने जो झेला वो कोई और ना झेले, इसलिए ही मैंने अर्थ को अपनाया। वरना तो जब उसे देखती हूँ तब मुझे वो पल याद आता है जब आपने मुझे कुछ नहीं बताया था, वरना इतनी बड़ी गलतफहमी ना हुई होती और मैं अपने परिवार के साथ होती, जो अब बिखर चुका है। कितनी भी कोशिश कर लूँ समेटने की, दरार जो उसमें आई है उसका भरना ज़रा भी आसान नहीं है। अंश, काम्या विभाजी के जाने के बाद खुद से ही बोल रही थी। मम्मा, डैडा कहाँ है? वो आए नहीं? अर्थू को उनकी बहुत याद आ रही है। काम्या, जो कि अर्थ को खाना खिला रही थी, अर्थ उसे बोला।
हाँ मम्मा, डैडा की याद मुझे भी आ रही है। कियारा ने उदास सा मुंह बनाया। आप कॉल करके बात कर लेना अभी, काम्या ने एक निवाला उसे खिलाते हुए कहा। आप फ़ोन दो अपना, कियारा बोली और बेड से काम्या का फ़ोन उठाकर रियांश का नंबर डायल कर दिया। रिंग तो गई पर रिसीव नहीं हुआ। मम्मा, उसने रोना सा मुंह बनाया। ऐसा नहीं करते क्यों, बैड मैनर्स, वो बिजी होंगे, काम्या ने उसके हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा। पाखी जो काम्या के पास आई थी उसे कुछ शक सा हुआ, क्योंकि वो काम्या और रियांश को बहुत अच्छे से समझती थी। चाची, लगता है आप चाचू के साथ सारा समय अकेले ही बिताना चाहती हैं, उसने काम्या की तरफ एक आंख दबाते हुए कहा तो काम्या के चेहरे के भाव कुछ बदल गए, जो कि पाखी ने नोटिस कर लिया। बदमाश लड़की, काम्या ने उसके गाल पर झपट लगाई। दोनों बच्चे खाकर बाहर भाग गए। आजा बैठ, काम्या उसे बैठने का इशारा किया तो वो मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ गई। वो अभी बच्चों को सुलाकर लेटी ही थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी तो उठकर बैठ गई। सामने की टेबल पर उसकी और रियांश की शादी की एक तस्वीर रखी थी। काम्या ने उसे हाथ में उठा लिया और लेकर बालकनी में आ गई, जहाँ ठंडी हवा आ रही थी। बहुत देर तक वो उस पर हाथ फेरती रही। आई लव यू, वो धीरे से बोली और इसी के साथ उसकी आंख से आंसू निकल पर फ्रेम पर गिरने लगे। बहुत कुछ था कहने को, लेकिन बोल ही नहीं पा रही थी। उसने उस फ्रेम को सीने से लगा लिया और जाने कब नींद की आगोश में चली गई। वहीं काउच पर बैठे बैठे ही रियांश जब आया और उसने बालकनी का डोर खुला देखा तो वहीं आ गया। उसने काम्या को देखा जो सोते हुए प्यारी लग रही थी और उसके बालों को सहलाया और उसे गोद में उठाने के लिए झुका। इसके साथ ही उसके माथे पर अपने लब रख दिए कि काम्या की आंख खुल गई। रियांश ने उसे बाहों में उठा लिया। आज मेरी जान इंतज़ार करते करते यहीं सो गई। बेड पर आपके बिना नींद नहीं आती, इतने दिन से आदत जो लगा रखी है अपनी, जरा सी नाराज़गी पर छोड़कर चले गए। ये भी नहीं सोचा कि आपके बिना कैसी रहूँगी। मैं तो यहाँ हूँ ना, और रही बात जाने की तो तुम्हारा ही कहना था ये। उसने काम्या के दिल की तरफ इशारा किया और लाकर उसे बेड पर लिटा दिया। वो जाने लगा कि वो तेज आवाज़ में बोली, अंश आप कहीं नहीं। उसकी आंख खुल गई। वो अभी बालकनी में ही थी। दौड़ती हुई रूम में आई और उसे इधर उधर देखने लगी। वो नहीं था कहीं भी, उसने बस सपना देखा था। एक नज़र बेड पर डाली और खुद को शांत रखने के लिए पानी पीकर हेडफोन ढूंढने लगी। ड्रॉर में होगा। उसने ड्रॉर खोला तो उसकी आंखें फैल गई। ये नींद की टैबलेट्स, वो भी इतनी सारी। उसने जल्दी से सारी मेडिसिन चेक करते हुए कहा, आप ये दवा लेते थे? उसकी आंखों में आंसू भर आए। अभी कुछ दिन पहले ही उसने रियांश को कोई मेडिसिन खाते देखा था, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसे कुछ पहले की बातें याद आने लगी। कियारा जब पैदा नहीं हुई थी उसके पेट में थी। वो अभी 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और खाने के बाद रियांश की बाहों में लेटी थी। रियांश उसके बालों में हाथ फेर रहा था ताकि वो सो जाए। आपसे कुछ पूछूं पर गुस्सा नहीं करना। ओके बोलो। अंश, अगर डिलीवरी के टाइम मुझे कुछ हो गया, मैं अगर ना बची। स्टॉप, उसने गुस्से से कहा। प्लीज़ ना, बस एक बार जवाब दे दीजिए, गुस्सा नहीं करेंगे, आपने बोला था। वो रियांश की हथेली पकड़ते हुए मासूम सा फेस बनाकर बोली। रियांश ने अपनी आंखें बंद कर ली और हाँ में सिर हिलाया। अगर मैं मर गई तो आप क्या करेंगे? रियांश ने उसकी हथेली अपने दिल वाली जगह पर रख दी। उसकी धड़कनें थम सी गई थी। तुम्हारी ये पागलपन वाली बातें सुनकर ही ये थम जाती है, तो तुम्हारे बिना जिंदा रहने का सवाल ही नहीं उठता। जब तक तुम हो मैं हूँ, वरना नहीं। अंश, क्या बोल रहे हैं आप? मैं रहूँ या नहीं? बच्चों के लिए आप रहेंगे, समझे आप? वो गुस्से से बोली। पागल हो जाऊंगा, बस इतना पता है तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और नॉर्मल जैसा हूँ ऐसे तो कभी नहीं। मैं क्या कर जाऊंगा तुम्हारे बिना खुद के साथ, मुझे भी नहीं पता। इससे अच्छा होगा मर ही जाऊं, उसने काम्या की आंखों में देखते हुए कहा। अंश, वो भरी आंखों से बोली और उससे लिपट गई। कुछ नहीं होगा किसी को, हम परफेक्ट फैमिली हैं, समझे? तो आगे से ऐसा ख्याल भी मत लाना। रियांश ने मुस्कुराते हुए उसके सिर को चूम लिया। ये सब याद आते ही काम्या की आंखों से आंसुओं की रफ्तार तेज हो गई और वो रोते हुए बेड पर बैठ गई। इतना प्यार करते हैं फिर भी एटीट्यूड दिखाना होता है इनको। अब बताती हूँ आपको, बहुत देख लिया आपका ये अंदाज, अब मेरी बारी।
बहुत ज़्यादा तंग कर लिए आप मुझे, अब मेरी बारी, देखिए क्या क्या होता है अब। बड़े एटीट्यूड में बोला था ना कि आज़ाद करता हूँ, अब बताती हूँ कैसे दूर भागते हैं आप अपनी कायु से। अब पहले सी नहीं रही, बहुत बदल चुकी है, उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। रियांश जो अभी सोया ही था, उसका फ़ोन बज रहा था। उसने नींद में ही फ़ोन उठाया और कान से लगा लिया। हेलो भैया, गौरी की घबराई हुई सी आवाज़ दूसरी तरफ से आई, जो सुन रियांश की नींद गायब हो गई। गौरी क्या हुआ, घर में सब ठीक है ना, तुम्हारी आवाज़ इतनी लड़खड़ा क्यों रही है, वो परेशान सा बोला। भैया कुछ ठीक नहीं है, काम्या भाभी को बहुत चोट आई है और घर में कोई नहीं है, आप जल्दी आ जाइए, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। खायू को उसे क्या हुआ, वो हड़बड़ा गया और जल्दी से पास पड़ी शर्ट उठाई और बाहर की तरफ भागा। उसकी जान जैसे अटक गई थी। काम्या के बारे में सुनकर उसकी आंखों में काम्या को खोने का डर साफ दिख रहा था। वो इतनी दूर से बस 15 मिनट में आ चुका था। इतनी रफ्तार से उसने ड्राइविंग की थी। घर में कदम रखा उसने हवा की ही तरह और सीधा जाकर अपने रूम में ही रुका। लेकिन वहाँ काम्या को बैठा पास्ता खाता देख उसके कदम थम गए और उसकी सांसें जैसे लौट आई। गौरी, उसने बहुत गुस्से से आवाज़ दी। उफ, इतना क्यों शोर मचा रखे हैं, आप देख रहे हैं ना कि मैं टीवी देख रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, काम्या ने एक मुस्कान उसे देते हुए कहा। रियांश ने एक गहरी सांस ली और बाहर जाने को हुआ कि काम्या ने झट से अपनी पास्ते वाली प्लेट रखी और उसकी तरफ भागे। काम्या ने अपनी प्लेट जल्दी से रखी और कूदकर उसके सामने आ खड़ी हुई। रियांश बगल से निकलने को हुआ तो वो उसके सामने आ खड़ी हो गई। हटोगी अब, वो कुछ चिढ़ते हुए बोला तो उसने मुस्कुराकर नामी सिर हिलाया। गौरी से तुमने कॉल करवाई थी ना, क्यों, वजह जान सकता हूँ, ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, रियांश ने उसे दोनों कंधों से पकड़ते हुए कहा। आप मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे इसलिए ये तरीका अपनाना पड़ा, उसने दांत दिखाते हुए कहा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, उसने उसे छोड़ दिया और अपना सिर पकड़ लिया। क्या हुआ, सिर में दर्द हो रहा है, दबा दूँ, उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। गला दबा दो, वो झल्लाते हुए बोला। डैडा आप कहाँ चले गए थे, वो दोनों अभी बात ही कर रहे थे। अरे हाँ, मतलब लड़ रहे थे कि अर्थ की आवाज़ आई जो कि रियांश के पैरों से लिपट चुका था। डैडा कहाँ जाएंगे अपने बेटू को छोड़कर, यहीं तो थे, रियांश ने उसे उठाते हुए कहा। कोप भवन में, काम्या ने अर्थ के गाल छूकर कहा तो रियांश उसे घूरने लगा। देखो बच्चा, आपके डैडा मम्मा को कैसे आंख दिखाकर डरा रहे हैं, काम्या ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा। डैडा आप मेरी मम्मा को डराओ नहीं, वरना अर्थू आपसे कट्टी हो जाएगा, अर्थ बोला। अच्छा बच्चू, अभी तक तो बस डैड डैड करते थे और अब मम्मा की साइड, रियांश ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। हाँ तो मेरा शेर है, काम्या ने हंसते हुए कहा तो अर्थ भी हंसने लगा। रियांश उन दोनों को खुश और इतना घुला मिला देख मुस्कुराया। अंश साहब प्लीज़ अब मत जाना, बच्चों के सवालों का जवाब देना मुश्किल हो जाता है, जो हमारा आपसी मामला है वो हम आपस में बैठकर ही सुलझा लेते हैं ना, बाकी के घर वाले को भी क्यों परेशान करना, काम्या गंभीर भाव से उसका बाजू पकड़ते हुए बोली। रियांश की मुस्कुराहट गायब हो गई। तुम्हें लगता है कि कुछ बाकी है, तुमने ही कहा था उस दिन कि तुम्हें नहीं रहना मेरे साथ, घुटन, उसकी आंखों में नमी आ चुकी थी। बस कीजिए, और कितना सुनाने वाले हैं, एक बात को लेकर सिर्फ आपको ही गुस्सा आ सकता है और किसी को नहीं ना, वो नाराज़गी से बोली और रूम से निकल गई। हे भगवान, ये लड़की चाहती क्या है, आखिर इसके मन में कब क्या होता है समझ नहीं सकता मैं, पहले से और भी ज़्यादा मूडी हो गई हो अब तो, रियांश ने अजीब सा मुँह बनाकर कहा। डैडा आप कितने क्यूट लग रहे हो, अर्थ अपने मुँह पर हाथ रखकर बोला। ज़्यादा मज़े मत ले बेटा, तेरा भी यही होगा, उसने कहा। यविका यविका, अनिका उसे आवाज़ दे रही थी, वो काफ़ी गुस्से में भी लग रही थी। अनिका बेटा क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रही है, वैशाली जी बोली। इधर यथर्व के घर में। यविका यविका, अनिका उसे आवाज़ दे रही थी, वो काफ़ी गुस्से में भी लग रही थी। अनिका बेटा क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रही है, वैशाली जी बोली। मॉम अभी बताती हूँ, पहले मैडम को तो आ जाने दीजिए, आप सबके लाड प्यार ने उसे बिगाड़ रखा है। यविका मेहका के साथ थी तो बाहर आई। यस मम्मा, दी क्या हुआ, मेहका ने पूछा।
इसने आज अपने स्कूल में एक लड़के का सिर फोड़ दिया। उसकी मम्मी अभी आई थी घर तक और शिकायत कर रही थी। कैसे समझाऊं मैं इस लड़की को, इतना लड़ाका बनती जा रही है। हर बात पर लड़ाई करना ज़रूरी होता है तुझे, कितनी बार मना किया है मैंने। अनिका उसका हाथ पकड़ उसे मीका के पास से खींचकर अपने सामने करते हुए बोली, मम्मा उसने ही पहले मेरी फैमिली के बारे में बुरा बुरा बोला था और मेरी फ्रेंड को परेशान कर रहा था। उसने धीरे से कहा, हाँ तो तू सिर फोड़ देगी उसका। स्कूल में टीचर प्रिंसिपल किस लिए होते हैं। अनिका जाने दे क्यों बच्ची को डांट रही है। वैशाली जी सामने आती हुई बोली, मॉम प्लीज़ आज नहीं, आज कोई नहीं बोलेगा हमारे बीच। उसने हाथ दिखाते हुए कहा, और तू अब मुझसे बात ही मत करना, बहुत बड़ी हो गई है ना। मम्मा प्लीज़ आप नाराज़ मत हो ना, मैं पक्का आगे से ऐसा नहीं करूँगी। यविका ने रोने सा मुंह बनाया। पिछली बार भी तूने यही बोला था। वैशाली जी बोली तो उसने अपने सिर पर टीप मारी। देखिए अभी ये तेरा बार बार का है, अब मैं तेरे पापा को बता दूंगी। आज आगे का वो ही जाने, आए दिन कहीं ना कहीं से शिकायत आती रहती है तेरी। और एक मेरा अभी है, उसकी तो किसी ने आज तक नहीं बोला कुछ। अनिका उस पर विफर पड़ी। अब मुंह मत देख मेरा, वरना मार खा जाएगी, जाकर पढ़ाई कर ले, वो घूरते हुए बोली। तो यविका मुंह फुलाकर चली गई। अनिका ऐसा नहीं करते, मेरी प्रिंसेस को इतना क्यों डांटा आज। यथर्व ड्यूटी से आते ही बोला, अच्छा जी तो उसने खबर दे दी मुझसे भी पहले। अनिका कमर पर अपने दोनों हाथ रखते हुए बोली, हाँ तो मेरी बेटी को कुछ बोलोगी तो अपने पापा से तो बताएगी ना। कैसे रोने सा मुंह हो गया था उसका। यथर्व ने अपनी शर्ट निकालते हुए कहा, यथर्व वो लड़की मारपीट करती रहती है, अब बड़ी हो गई और पढ़ाई लिखाई में तो ज़रा सा भी मन नहीं लगता उसका। क्या होगा आगे चलकर। अनिका परेशान सी बोली, तुम्हारी ही कॉपी है मेरी लड़ाकू विमान। उसने मुस्कुराकर कहा और अनिका के गाल पर किस कर लिया। यार मैं सीरियस हूँ, मजाक नहीं कर रही। उसने आज एक लड़के का सिर फोड़ दिया स्कूल में किसी बात पर। अनिका ने कहा, लड़के की ही गलती रही होगी, वरना मेरी प्रिंसेस ऐसा कभी नहीं करती। फिर भी तुम चिंता मत करो, मैं बात करता हूँ उससे। अथर्व बोला तो अनिका ने हाँ में सिर हिलाया। इधर रियांश आज घर ही रुक गया था, वो ऑफिस भी नहीं गया, जिस बात से काम्या खुश थी। आयु आगे की पढ़ाई के लिए कोई स्कूल देखा या फिर वहीं रहकर करनी है हॉस्टल से। रियांश ने ब्रेकफास्ट के टाइम उससे पूछा, इतना टाइम आपकी वजह से दूर रहा, आगे भी चाहते हैं कि दूर ही रहूं सबसे और मम्मा से। अयांश ये कौन सा तरीका है बात करने का। डैड हैं वो तुम्हारे, कोई कुछ बोले उससे पहले ही काम्या उसे डांट लगाते हुए बोली। उसने देख लिया था कि आयु की बात से रियांश को कितनी तकलीफ हुई थी। आयु बोला, मम्मा आप कुछ नहीं जानती इसलिए। काम्या बोली, क्या नहीं जानती, यही कि तुम तमीज़ भी भूल गए हो। जिस बेटे पर मुझे गर्व था वही अपने डैड से ऐसे बात कर रहा है। कायू, रियांश ने उसे ना बोलने का इशारा किया। अपनी स्टडी के बारे में तुम खुद सोच सकते हो, जो डिसीजन हो मम्मा को बता देना, एडमिशन करा देंगे वहीं। रियांश बोला और उठने को हुआ कि काम्या बोल पड़ी, मैं सच बता रही हूँ, अगर आप दोनों बाप बेटे में से कोई भी बिना खाए उठा तो उसे खाने की शक्ल भी नहीं दिखेगी 2 दिन तक। आयु और रियांश उसे हैरानी से देखने लगे, वहीं सब अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस पड़े। यविका अभी आयान से वीडियो कॉल पर जुड़ी थी। यार मैंने बस जरा सा ही तो मारा था और उस बिल्ले ने घर शिकायत भिजवा दी। कसम से कल मिले स्कूल में तो जिंदा घर ना जाने दूंगी उस कमीने को। यविका बस अब तेरा ज़्यादा हो रहा है, कब से गाली दिए जा रही है, कितनी बार बोला है ये सब छोड़ दे, पता नहीं कहाँ से सीखती है। आयु के बच्चे, पहले तो तू ये मम्मा के जैसे बातें करना छोड़। यवी अयांश खींचते हुए बोला तो वो मुस्कुराई। मुझे क्या हुआ, दिमाग ना खराब कर, तेरी ये सड़ी हुई शक्ल बता रही है कि ज़रूर तूने आज फिर रियांश अंकल से बहस की है ना। मैं वो उन्होंने ही, वो हर वक्त पीछे पड़े रहते हैं, जानते हैं मुझे बात नहीं करनी होती फिर भी। और आज तो उनकी वजह से मम्मा ने भी सुना दिया। आयु अंकल से क्यों करता है, ऐसे भी है वो कितने तो अच्छे हैं। और अब तो काम्या आंटी भी आ गई हैं, तो जो भी हुआ भूल जाना, वो उसे समझाते हुए बोली। मुझे इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी है, कहते हुए उसने कॉल कट कर दी। भाई अर्थ उसके पास आया था। वो बैठते हुए बोला, आप मेरे साथ खेलने चलो ना। उसने आयु का हाथ पकड़ते हुए कहा, अभी नहीं, मैं बिज़ी हूँ। पर आप तो बैठे ही हो। उसने प्यारा सा चेहरा बनाया।
डैडा काम कर रहे हैं। मम्मा ने बोला कि आप खेलोगे, नहीं तो मम्मा का फ़ोन मुझे दे दो। उसने पास रखा काम्या का फ़ोन देखकर कहा। आयु तेज आवाज़ में बोला, जा यहाँ से अभी भाग। उसकी डांट सुन उसकी आंखों में आंसू आ गए। जो देख आयु को अपनी गलती का एहसास हुआ। अर्थ, वो मेरा बॉल रखा है, चल उसे खेलते हैं, खेलोगे मेरे साथ ना? उसने प्यार से पूछा और अर्थ के आंसू साफ करने लगा तो वो खुश हो गया। आप बहुत अच्छे हो, वो बाल उठाते हुए बोला। आयु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रियांश किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और काम्या उसके फ्री होने का वेट कर रही थी। करीब 10 मिनट उसने इंतज़ार किया, लेकिन अभी भी जब फ़ोन नहीं कटा तो उसे जलन सी होने लगी, क्योंकि वो हंस हंस कर अपनी सेक्रेटरी से बात कर रहा था। उसने रियांश के हाथ से अचानक ही फ़ोन छीन लिया। रियांश उसे हैरानी से देखने लगा, आंखें बड़ी करके। आज ये ऑफिस में नहीं है ना, तो क्या बात करनी है आपको? वहाँ जो है उससे आप डिस्कस कर सकती हैं, जो भी काम हो। कहकर उसने बिना सुने ही फ़ोन रख दिया। ये क्या था? रियांश, जो कि हाथ बांधे उसे घूर रहा था, बोल पड़ा। मैं बोल रही हूँ, आगे से अगर किसी से भी बात करी या देखा भी ना तो मैं आपका सिर फोड़ दूँगी, समझे आप? वो उसका हाथ आगे करके उसमें फ़ोन देते हुए बोली। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मैं किसी से भी बात करूं? भूलिए मत, पूरा का पूरा हक आप पर बस मेरा है, चाहे गुस्सा रहूं या खुश, बस मेरा। उसने रियांश की कॉलर पकड़ उसे खुद के करीब करते हुए कहा। रियांश कुछ पल उसे देखता रहा करीब से, फिर उसका हाथ अपनी शर्ट से हटा दिया। मैंने कभी किसी को कोई हक नहीं दिया तुम्हारे अलावा, कभी किसी के बारे में सोचा तक नहीं, लेकिन फिर भी शायद भरोसा नहीं कमा सका तुम्हारा। उसने गंभीर भाव से कहा और आंखें में भी नमी आ चुकी थी, जिसे देख काम्या की आंखें से नमी आ गई। प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, मैं आप पर खुद से ज़्यादा भरोसा करती हूँ, बस गलती हो गई मुझसे। मुझे आपका ये दूर रहना ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होता, क्या करूँ? जानती हूँ मेरी वजह से आपको तो अपने ही बेटे की नफ़रत तक झेलनी पड़ रही है। अंश, बस एक मौका दे दीजिए, हमारे रिश्ते को फिर से संवारना चाहती हूँ। जो गलतियाँ हम दोनों ने की उन्हें भूल कर बस एक बार। उसने रियांश का चेहरा हाथों में भरकर कहा। रियांश ने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। यही तो वो चाहता था कि काम्या हमेशा बस उसकी रहे, उसे समझे। गलती एक की नहीं थी, इसमें दोनों ही गलत थे, लेकिन अपनी अपनी नज़र में सही थे। आज कितने दिनों से साथ होने के बाद भी वो पहली बार एक दूसरे के करीब थे। कितनी तड़प थी वो शायद एक दूसरे की पकड़ से ही महसूस हो सकती थी, जो इतनी तेज़ थी कि उनके बीच हवा भी नहीं आ सकती थी। मैंने हमेशा आपको गलत समझा है, आप मेरी कितनी भी बड़ी गलती पर कुछ नहीं बोलते। और मैं, कहते हुए वो सिसक पड़ी। कायू, गलती मेरी भी थी इसमें, तो प्लीज़ तुम कुछ मत बोलो, बस अब कभी दूर मत होना। मैं एक बार तो कैसे भी करके रह लिया, पर आगे शायद ना रह पाऊँ। उसने काम्या के माथे को चूमते हुए कहा तो उसने भरी आंखों से हाँ में सिर हिलाया। आई लव यू, बहुत बहुत ज़्यादा, वो फिर से उससे लिपटते हुए बोली। है तुमसे इश्क कितना शब्दों में बयां हो नहीं पाएगा, कभी दूर तुम हुई तो ये दिल भी धड़क ना पाएगा। रियांश ने उसका चेहरा अपने सामने करते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा। कायू, बस अब मेरे बेटे को लौटा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं। वो बहुत नाराज़ सा रहता है, कभी डैड भी नहीं बुलाया उसने तुम्हारे जाने के बाद। क्या इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे? उसे मेरा प्यार दिखावा लगता है, मैं कैसे समझाऊं कि उसे और तुम सबको कितना प्यार करता हूं मैं? उसने काम्या का हाथ थामते हुए कहा दर्द भरी आवाज़ में। कुछ नहीं होगा, अब जो बुरा होना था वो हो चुका। हम फिर से अपने परिवार को जोड़ेंगे, वही हंसती हुई दुनिया हमारी होगी, हमारा आशियाना एक बार फिर से बनेगा। हमारे बच्चे, हम दोनों और बाकी सब। काम्यांश, कभी अधूरे रह सकते हैं क्या साथ होते हुए? वो प्यार से उसे समझाते हुए बोली तो रियांश ने ना में सिर हिलाया और उसे बाहों में भर लिया। फाइनली इतने दिन के बाद दोनों साथ हो ही गए थे, लेकिन अभी भी कुछ बाकी था जो उन्हें करना था सही। रियांश, काम्या दोनों ही अब एक दूसरे के साथ खुश थे, कोई शिकायत नहीं थी उन दोनों में। अर्थ को भी उन दोनों से बेहद प्यार मिल रहा था, जिस वजह से कभी उसे महसूस नहीं हुआ कि वो इस दुनिया में अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है। आयु भी उसे अब बहुत प्यार करने लगा था। अर्थ को सबसे ज़्यादा लगाव भी आयु से हो गया था। आयु की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब वो और यविका दोनों एक ही कॉलेज में थे।
अर्थ भी स्कूल जाने लगा था। समय कितनी रफ्तार से गुजर गया किसी को पता भी नहीं चला। देखते देखते 5 साल निकल चुके थे। चलिए देखते हैं अभी कैसा हाल है राठौर मेंशन में सुबह का। काम्या, यार मेरे कपड़े, रियांश ने आवाज़ दी। काम्या जो अर्थ को रेडी कर रही थी वो दौड़ती हुई रूम में आई। देखा तो रियांश टॉवेल में ही आराम से उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। काम्या ने देखा तो अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, अंश आप भी क्या करते हैं? आपसे अच्छा तो मेरा अर्थू है, इतना छोटा सा है लेकिन अपने आप रेडी हो जाता है। और एक आप हैं जिसे मेरे बिना एक सामान भी नहीं मिलता। मुझे सब मिल चुका है मेरी जान, लेकिन दिन भर बस बच्चों से चिपकी रहती हो, पति को तो भूल ही गई हो। बस इसलिए मैं भी काम के बहाने ही अपने हिस्से का समय ले लेता हूँ, रियांश ने मुस्कुराते हुए कहा। तो काम्या को एहसास हुआ बीते सालों में सच में वो कितनी बिजी हो गई थी बच्चों के पीछे, और फिर हॉस्पिटल भी ज्वाइन कर लिया था तो टाइम ही नहीं मिलता था कि थोड़ा भी समय उसे दे सके। अंश, वो मैं आई एम सॉरी। उसका चेहरा गिल्ट से झुक गया। ओए पागल, बस अब ये बुझा सा मुँह नहीं देखना मुझे। मैं शिकायत नहीं कर रहा, बस अपनी बात रख रहा था, समझी? उसने काम्या के गाल पर थपकी दी तो वो उससे लिपट गई। वो मुस्कुराया। ओ हो मम्मा डैडा। कियारा जो कि उनके रूम में आ रही थी, उसने अपने आंखों पर हाथ रख दिया। ओ शैतान की नानी, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा था, समझी? रियांश ने हंसते हुए कहा और उसे आने का इशारा किया तो वो भी दौड़ कर आई और उनको हक कर लिया। मम्मा डैडा, मैं निकलती हूँ जल्दी, क्योंकि मुझे कॉलेज के फर्स्ट डे पर ही लेट नहीं होना, वो उनसे अलग होकर बोली। 10 मिनट रुक जा, मैं चलता हूँ, छोड़ दूंगा तुझे और अर्थू को, रियांश ने शर्ट पहनते हुए कहा। डैडा, मैं बच्ची नहीं हूँ, अकेली चली जाऊंगी, आप बस चाबी दे दो गाड़ी की। बिल्कुल भी नहीं, अगर डैड के साथ नहीं जाना तो राजू छोड़ देगा, पर खुद से ड्राइव करके नहीं जाना। काम्या ने अपना फरमान सुना दिया। कियारा ने आज से रियांश को देखा तो उसने सिर झुकाकर मुस्कुरा दिया। मतलब साफ था कि अपनी मैडम जी के आगे वो कुछ नहीं बोलने वाला। ओके, वो मुंह बनाते हुए बोली और चली गई। आयु और यविका अभी क्लासरूम से निकले ही थे कि एक लड़की भागते हुए आई और आयु के कंधे पर हाथ रखा। आयांश, आज काफ़ी पे चलें? लड़की ने कहा ही था कि आयु के कुछ बोलने से पहले ही यविका बोल पड़ी। ये तेरी टिंडे जैसी बॉडी बस कॉफ़ी पीकर ही हुई है, और ये मेरा बंदा है यविका सिंह ठाकुर का, तो इससे तो दूर ही रही हो, कहीं और जाकर ट्राई मार। इतनी बेइज्जती सुन वो बेचारी 1 मिनट भी नहीं रुक पाई और चली गई। यवी, तो पागल हो गई है क्या? बकवास कर रही थी, थोड़ा तो सोच कर बोला कर। आयु ने उसे डांट लगाई। तुझे बड़ा बुरा लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू ही जाना चाहता था उसके साथ? और क्या सोचना, तू मेरी बेइज्जती है तो बस मेरा ही बंदा हुआ ना। आयु से बुरी तरह घूरने लगा तो वो दांत दिखाते हुए बोली, बस दोस्त वाला ही बोला मैंने। पागल, उसने यविका के सिर पर टीप मारी। अच्छा, घर चली जाएगी क्या? मुझे अभय के साथ जाना है, कुछ काम था। डोंट वरी। यविका किसी से डरती है क्या? उसने एटीट्यूड से कहा। नहीं, मेरी झांसी की रानी को कोई डरा सके, मुँह ना तोड़ दूँ उसका, आयु ने उसके ही स्टाइल में कहा तो वो हंस पड़ी। यविका ने एक ऑटो लिया और घर चली गई। वहीं आयु अपने दोस्त के साथ कहीं चला गया। इधर पाखी अपने रूम में टहल रही थी। बच्ची, क्यों परेशान हो रही हो? बस देखने का बोल रही हूँ। तेरे चाचू उसे बहुत अच्छे से जानते हैं और उन्हें पसंद है, बस इसलिए। अगर तुझे नहीं पसंद आया तो मना कर देंगे ना हम, तान्या बोली। रियांश ने एक लड़का देखा था पाखी के लिए और घर में उसकी ही शादी की बात चल रही थी, लेकिन पाखी अभी तैयार नहीं हो पा रही थी। मॉम प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए, वो बोली तो तान्या चली गई। पाखी कुछ देर टहलते रहने के बाद एक लंबी सांस लेते हुए बोली, चाची से बात करती हूँ। वो काम्या के पास आई जो अभी हॉस्पिटल से आई ही थी। वो उसकी गोद में सिर रख कर लेट गई। क्या हुआ बच्चा? काम्या ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से पूछा। मुझे शादी नहीं करनी, आप चाचू और डैड से बात करो, मना कर दो प्लीज़ चाची, वो बेचैन सी बोली। तू किसी और से प्यार करती है या कोई है जो तुझे पसंद हो? काम्या ने पूछा तो वो झट से उठकर बैठ गई। चाची, वो नहीं, कोई नहीं है, पर मुझे शादी ही नहीं करनी, जिसे मैं जानती तक नहीं उसके साथ रहना, ज़िंदगी बिताना, सब कुछ शेयर। आप तो जानती हो मुझे ये सब नहीं पसंद।
अपना एक सामान भी मैं आयु, अर्थ या कियारा तक को नहीं देती, उसने मासूमियत से कहा। तो काम्या हंस पड़ी। मेरी पगली बच्ची, काम्या ने उसके सिर को चूम लिया। बेटू, आप नहीं जानती उसे, लेकिन चाचू आपके उसे बहुत अच्छे से जानते हैं, और आपको भी तो टाइम दिया जा रहा है ना। अभी आपको उससे मिलना है, उसे समझना है, बात करो उससे। अगर लगे कि परफेक्ट है तभी हाँ करना। और मेरी शादी तो आपके चाचू से जब हुई थी तो मैं बस उनका नाम जानती थी। फैमिली की वजह से ये शादी कर रहे थे तो मिले भी नहीं, सीधे शादी की। लेकिन उसके बाद समझ एक दूसरे के प्रति और केयर होती गई, फिर प्यार भी हो गया, और अब तो तू देखती ही है, काम्या उसे समझाते हुए बोली। तो फाकी ने सिर हिलाया। बस जितना चाचू आपको प्यार करते हैं उतना ही वो करे, उसने कहा। तो काम्या उसके गाल खींचकर बोली, उससे भी बहुत ज़्यादा करेगा। अब कल बुला लूँ उन्हें। पाखी ने हाँ में सिर हिलाया और अपना मुंह छिपा लिया। काम्या हंस पड़ी उसकी हरकत पर। इधर संध्या सारांश के पीछे पीछे घूम रही थी कोई बात कहने के लिए, लेकिन वो कहाँ सुनने वाला था। ऋषि उर्फ सारांश याद है आप सबको, पहले पार्ट में भूल गए, हमारे अथर्व का भांजा, और संध्या दी आलोक जीजू के बेटे, जो कि अभी 25 के हो चुके हैं और आर्मी ज्वाइन कर लिया है इन्होंने। तो संध्या आर्मी में नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन अपने मामू के लाडले जनाब ने उनसे ही सिफारिश लगवा ली, और फिर अथर्व के समझाने पर संध्या ने इसे परमिशन दे दिया। मॉम यार, शादी आप जानती हैं कि मुझे बॉर्डर पर रहना होता है, क्यों किसी लड़की की ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। ऐसे में किसी लड़की का दिल नहीं तोड़ना चाहता मैं। सारांश बोला। एक थप्पड़ लगाऊंगी ना आगे से ये शब्द निकला तो। बहादुर है मेरा बेटा, और ये छोटी छोटी लड़ाइयों से नहीं डरने वाला। अगर देश तेरे लिए है तो माँ भी घर पर इंतज़ार करती है तेरा, और अब मुझे बहू चाहिए ही। बोर हो जाती हूँ मैं अकेले। तुम और तुम्हारे पापा तो काम पर चले जाते हो, संध्या उसे समझाते हुए बोली। अच्छा ठीक है, तैयार हूँ, अब इमोशनल ब्लैकमेलिंग बंद कीजिए, सारांश बोला। तो संध्या खुश हो गई। पाखी नाम है उसका, तेरे मामू के दोस्त रियांश के भाई की बेटी। आज तुझे सनशाइन रेस्टोरेंट से मिलने आ रही है, तू रेडी हो जा, संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था, वो अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए बोला। बेटा, वो माँ है तेरी, हमसे 10 कदम आगे चलती है, आलोक हंसते हुए बोले। तो सारांश भी मुस्कुराया। उड़ा लो आप दोनों मजाक मेरा, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली। अरे मेरी लाडली मम्मा, आपका कोई मजाक नहीं बना रहा। अच्छा, जो भी आपको करना है जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि बस 1.5 महीने की ही छुट्टी मिली है मुझे, वो अपना फ़ोन चेक करते हुए बोला। सनशाइन रेस्टोरेंट। पाखी ने आज रेड कलर का टॉप एंड वाइट जीन्स पहनी थी, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो बार बार घड़ी देख रही थी। एक्सक्यूज मी मिस पाखी, एक आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ब्लैक शर्ट, ब्लू जीन्स, हाथ में स्मार्ट वॉच और आंखों में गॉगल्स लगाए वो खड़ा था। कुछ गंभीर सा चेहरा, आर्मी कट, कुछ छोटे बाल और परफेक्ट बॉडी। मिस्टर सारांश, पाखी ने सवाल किया। या, वो बोला। तो उसने हेलो किया और बैठने का इशारा किया। सॉरी, जरा सा लेट हो गया, वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, सारांश ने बैठते ही कहा। थोड़ा सा, पूरा आधे घंटे लेट है महाशय, वो मन में बुदबुदाई। कुछ कहा आपने? जी नहीं, वो दोनों ही अब चुप थे और झिझक रहे थे कि क्या बात करें। आपको कुछ जानना हो, पूछना हो मेरे बारे में तो पूछ सकती हैं, सारांश खामोशी तोड़ते हुए बोला। जो आप बताना चाहें, उसने धीरे से कहा, और अपनी आइसक्रीम खाने लगी। सारांश हल्का सा मुस्कुराया उसे देखकर, फिर बोला। देखिए मिस पाखी, आपको शायद आपकी फैमिली ने बता दिया होगा कि मैं लेफ्टिनेंट हूँ आर्मी में, तो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहता हूँ। शादी का कोई ख्याल नहीं था, बस मम्मा के लिए उनके कहने पर कर रहा हूँ। लेकिन मेरी तरफ से आप बेफिक्र रहिए, अगर हमारी शादी होती है तो पूरे दिल से आपको अपनाऊंगा और आपको सारे हक अधिकार प्यार से देने की कोशिश करूंगा। उसकी ये बात पाखी के दिल में उतरती चली गई। मैं भी फैमिली के लिए ही, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो अब कुछ सहज हो गई थी तो झट से बोली। बोलिए, मुझे रोक टोक नहीं पसंद कोई भी। ओके, मैं रहूँगा ही नहीं तो इसका सवाल ही नहीं उठता। बस मम्मा पापा को हर्ट नहीं करना कभी, तो कुछ नहीं बोलूँगा, उसने कहा।
चलें। कुछ देर की बातचीत के बाद पाखी बोली तो उसने हमें सिर हिलाया। मैं बिल पे कर देता हूँ। वो उठने लगा। पसंद हूँ मैं आपको। शादी के लिए घर पर हाँ बोलना है या ना? सारांश बाहर आते हुए बोला। अभी वो मुझे आप टाइम चाहिए, सारांश ने पूछा तो उसने जल्दी से हमें सिर हिलाया। मेरा नंबर ये रहा, आगे जो भी फैसला लीजिए बता दीजिएगा, फिर घर पर बोल देंगे। उसने पाखी के फ़ोन में अपना नंबर सेव कर दिया। सरू भाई, किसी की आवाज़ आई। उसने देखा तो अभी था। अभी, सारांश मुस्कुराया। आप कैसे हो? और पाखी, आप भाई के साथ? ओ हो, अब समझ आया आप दोनों, उसने कहा तो पाखी ने सिर झुका लिया। वेल, जोड़ी तो मस्त लग रही है। हमारे सीधे से स्वीट से भाई और नमकीन थोड़ा सा टेढ़ी खीर पूड़ी पाखी की। वो हंसते हुए बोला। अभी मैं सच बता रही हूँ, अगर तू चुप नहीं हुआ तो मैं तुझे। बोलते बोलते उसकी नज़र खुद को देखते सारांश पर गई तो चुप हो गई। गॉड जी, जान ले लो बंदी की, क्यों ऐसे फंसा रहे हो? उसका मन हुआ कि अब अपना सिर ही पीट ले। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर कल का पार्ट आप लोग जल्दी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कहानी आप सभी को पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।